दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, किंतु फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान हो एवं सर्वविजयिनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध का भाव उत्पन्न हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, किंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष ने इस बात को अपना अपमान समझा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे प्रतिशोध लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर माता सती ने कहा, मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वो मुझे क्यों बुलाने लगे भला? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित भी हो लूंगी और अपनी बहनों से भी मिल लूंगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं और हो सकता है कि वो आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता सती। इस पर माता सती ने कहा, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, एक विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है, किंतु सती मायके जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें मायके जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं, और तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशान वासी और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ आया। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के आसन तो देखे, किंतु भगवान शिव का आसन नहीं देखा। वे भगवान शिव का आसन न देखकर अपने पिता से बोली, पिताश्री, यज्ञ में तो सबके आसन दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का आसन नहीं है। आपने उनका आसन क्यों नहीं रखा पिताश्री? दक्ष ने अहंकार से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो भूतों का स्वामी है, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं, उसे कौन आसन देगा? ये बात सुनकर माता सती के नेत्र लाल हो गए। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, मुझे तुम सब पे भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो एक क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे समक्ष मेरे स्वामी का अपमान किया है। अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती मैं। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग गए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। यह समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे।
वे सती के प्रेम में खो गए, बेशुद्ध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा थम गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित हो गया। ये देखकर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति पीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।